नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सदा शहर में जगह जगह टूटी सड़कों के विरोध में ऑटो चालक यूनियन इंटक के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी के नेतृत्व में आज ऑटो चालकों ने उपखंड कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑटो चालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सड़कों की शीघ्र मरम्मत करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि शहर में चल रहे सीवरेज के कार्य के चलते पूरे शहर की सड़क उखड़ चुकी है। ऐसी सड़क पर वाहन चलाना खतरे से कम नहीं है। टूटी सड़कों के कारण आए दिन ऑटो खराब हो रहे हैं, वहीं दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। इस अवसर पर यूनियन के उपाध्यक्ष जितेंद्र जेदिया, प्रदीप भार्गव, ननूराम माली, छोटू खां, कनकमल नाई, हनीफ खान, नरेश कुमार सहित अन्य ऑटो चालक उपस्थित थे। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी। साहब से हमारी तरफ से ये बात भी पूछें कि उनको याद है कि कब ये प्रमुख रोड जो है इसका काम हुआ था। ईओ साहब मैं दावा कर सकता हूँ कि ईओ साहब के सीट पर बैठने के पश्चात ये रोड नहीं बनी। कम से कम मैं अपने अनुभव बताता हूँ कि 4 साल से तो हम देख रहे हैं इस रोड का मरम्मत। ये रोड बननी तो दूर, इस रोड पर एक कंकर भी नहीं पड़ा है और उसकी वजह से आज स्थिति ये है कि आम जन इस सड़क पर चलने की स्थिति में नहीं है। उसको लेकर के आज ऑटो यूनियन एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रही है। अगर हमारी सुनवाई समय रहते नहीं होगी, हमने एसडीएम साहब को पीछे 27 तारीख को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन आज पुनः हम ज्ञापन मजबूर हो। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 32 की पार्षद और उसके पति अमरचंद के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने आज पीने की पानी की समस्या समाधान हेतु सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया तथा नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान अध्यक्ष अभियंता मीणा के नहीं मिलने पर फीटर राजकुमार पुरोहित ने वार्ड की महिला पुरुषों को समझा बुझाकर समस्या समाधान हेतु विभाग द्वारा की जा रही कार्यों से अवगत करवाया। पार्षद के पति अमरचंद ने समस्या समाधान होने तक वार्ड में टैंकरों से पेयजल सप्लाई की मांग किए जाने पर सारस्वत ने अधिकारी से दूरभाष पर बात कर वार्ड में टैंकर सप्लाई से पानी देने का आश्वासन दिए जाने पर वार्ड के लोग शांत हुए। एक दिन हो गया ऑनलाइन आज के सारों का आज कर रहे हैं पब्लिक पानी के मेरे हाय हाय कर रही है। अब देखे जी मैं काटो बदला आप लागे की उसी मार्केट है। हाँ बताओ हाँ बात है आज की बात को दिन हो गया 7 की काम न करता 2 दिन टंकी शाम में सप्लाई को नहीं हुई 2 दिन समुची को नहीं ना भाई खातिर को नहीं कि टंकी बेट को अपनी योजना वाला लाइन बाकी के लिए कर दी बिन 25 सही कराई कुछ पूरा जल सप्लाई फेंक रही। जिला मुख्यालय पर मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ रोड चूरू में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा समिति के मोहनलाल शर्मा की देखरेख में आयोजित प्रतियोगिता में बच्चों ने सुरक्षित परिवहन को लेकर अपने विचार रखे। शर्मा ने बताया कि प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी ने आभार जताया। परिवहन विभाग द्वारा जो 38वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत चूरू नगर के विभिन्न विद्यालयों से और एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में किया जा रहा है। इसमें सड़क सुरक्षा पर बच्चों को जो कक्षा 9 और उससे ऊपर के हैं निबंध लिखना है। कल से जो ये 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह लाइन पुलिस के परिसर में आयोजित किया गया था और उसका प्रथम दिन का वो आगाज़ था। आज दूसरे दिन यातायात विभाग द्वारा डीटीओ द्वारा निबंध प्रतियोगिता विभिन्न स्कूलों के बच्चों की आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में कर रहे हैं।
इससे बच्चों में एक संदेश जाएगा। आज युवाओं के अंदर भी एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। युवाओं में हमारे देश में 35% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो 18 से लेके या 15 से लेकर 35 वर्ष के आयु के बच्चों में 35% डेथ हो जाती है। हमारा युवा एक तरह से असुरक्षित है। जितने व्हीकल चल रहे हैं, कुछ युवा की उम्र कम है तो भी वो स्कूटर लेके और सड़कों पे फिरते हैं। उनको यातायात नियमों का पता नहीं होता है और वो अनजान में चलाते हैं। तो इस तरह से इन बच्चों को हम निम्न प्रतियोगिता से एक जन जागरण और एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं। श्री हनुमान भक्त मंडल सुंदरकांड समिति चूरू के 26 अप्रैल को होने वाले संगीतमय सुंदरकांड पाठ को लेकर समिति के सदस्यों ने आज शहर के मुख्य बाजारों में आमजन को पीले चावल देकर पाठ में आने के लिए आमंत्रित किया। समिति के सदस्यों ने मुख्य बाजार, जोहरी सागर, सुभाष चौक, सफेद घंटाघर, सब्जी मंडी, मुचीवाड़ा, गढ़ चौराहा सहित अन्य स्थानों पर दुकानदारों से संपर्क किया और उनको आमंत्रण पत्र देकर पाठ में आने के लिए भावभीना न्योता दिया। श्री हनुमान भक्त मंडल सुंदरकांड समिति चूरू का 15वां वार्षिकोत्सव हो रहा है, जिसके तहत बागला स्कूल के सामने पौधारों के नौरों में भव्य सुंदरकांड का पाठ होगा। सभी से निवेदन कर रहे हैं, घर घर जाकर, दुकान पर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं 26 तारीख को आने के लिए। सुंदरकांड समिति अपना 15वां वार्षिक उत्सव मनाने जा रही है, जिसके तहत अखंड ज्योत, भव्य श्रृंगार और नृत्य नाटकार शिवामणि प्रसाद का वितरण होगा। इसलिए घर घर बाबे की अलग जगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और इस पुण्य लाभ के भागी बने। तारीख को श्री हनुमान भक्त मंडल द्वारा अपना 15वां वार्षिकोत्सव मनाना जा रहे हैं। उसके तहत वो घर घर पीले चावल बांट रहे हैं। आज मुझे भी निमंत्रण मिला। 26 तारीख को मैं निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में पहुंचकर अपना सुंदरकांड के पाठ में लाभ उठाऊंगा। चूरू में पंखा रोड स्थित पार्कों की नौरों में आज से गो कृपा कथा प्रारंभ हुई। कथा से पहले राम मंदिर से भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। सफेद घंटाघर के पास भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों द्वारा शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विमला गढ़वाल, मोर्चा की नगर अध्यक्ष चुकी देवी, देहात मंडल के अध्यक्ष चंद्रकला ढाका, नगर उपाध्यक्ष इंदिरा सैनी, रत्नी देवी, कमला देवी, नगर उपाध्यक्ष आमिना बानो, गुड्डी देवी सहित अन्य महिलाओं ने शोभा यात्रा में पुष्प बरसा। आज की पहले दिन की कथा में कथावाचक गवाल संत ने गो कृपा कथा के महत्व तथा कथा के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हनुमान जी महाराज की सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। हनुमान जी अगर इस कथा में 7 दिन विराजते हैं तो हम जो कथा सुनेंगे वो हमारे हृदय में तो उतरेगी ही, उसका लेस मात्र अनुसरण करने मात्र से हमारे सभी दुख मिट सकते हैं। सिर्फ इस धरती के ही नहीं, उस लोक के भी। जन्म से पहले भी, जीवन के साथ भी और मृत्यु के बाद भी। अगर कोई हमें मानता है कि गाय माता एक पशु है, भारत के 1-2 नहीं, वर्तमान समय में 98% लोग कहीं न कहीं गाय माता के साथ पशु जैसा व्यवहार करते हैं। लगभग संख्या केवल 2% है और उसी कारण से आज मेरे भाई बहनों हमारे जीवन में शारीरिक दुख बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। उन शारीरिक दुखों को ठीक। सदाशहर के सवाई से लूणकरण सड़क के बीच चल रहे स्टेट हाईवे के निर्माण के दौरान कई जगह कच्चा रास्ता होने के कारण क्रेशर से भरा ओवरलोड ट्रोला आज धंस गया, जिसके कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क का निर्माण कर रही कंपनी के कर्मचारी ने रास्ता खुलवाने के लिए अपनी जेसीबी सहित अन्य वाहन लगाकर ट्रोले को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान 3 घंटे से भी अधिक समय तक यात्रियों को चिलचिलाती धूप में परेशान होना पड़ा। यहाँ तक कि कई
कलेक्ट्रेट सभागार में आज सुबह जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने कहा, 1 मई से 30 जून तक संचालित किए जाने वाले राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों व मच्छरों की रोकथाम के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत मौसमी बीमारियों के लिए एंटी लार्वा गतिविधियां, पेयजल स्रोतों की सफाई, क्लोरिनेशन, फॉगिंग, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार गतिविधियों के साथ ही टीबी रोकथाम व तंबाकू उपयोग की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में एडीएम ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा तथा जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील जांदू ने जिले में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में चिकित्सा विभाग के अधिकारी तथा चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद थे। मेजर इशू था वो ये था, ये तो हमारे लेवल पे था। दूसरा ये था कि ये जब फेज चला है, इसके बाद से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में डिफरेंसेस थे कि कितने पैकेज गवर्नमेंट में बुक हो रहे हैं, कितने प्राइवेट में बुक हो रहे हैं। तो पिछले जो फेज थे 14, 15, 16, 17 के, उससे लगभग 40 से 50% की गिरावट सरकारी इंस्टीट्यूट में आई। तो ये इसको स्टेट बड़ा सीरियसली ले रहा है। हर एक बैलेंस करने, कम से कम इम्प्रूवमेंट तो जाए, उसको बैलेंस तो करे, उसके बराबर तो रहे इम्प्रूवमेंट। और ये भी नहीं है कि ये मतलब इसमें कोई ऐसा इशू है कि ये हो नहीं सकता, ऐसा मेजर इशू भी नहीं होगा। नहीं करेगा तो 3-4 इसमें फंस के रह जाएगा, 1000 काम और रहेंगे, उसका दिमाग नहीं रहेगा। बढ़िया मशीनरी रखोगे तो आपके लिए फायदेमंद है। छोटी मोटी थोड़ा ट्रिकी भी होना पड़ेगा आपके पास। जैसे आपके पास एनबीसीयू है, तो आपके पास जो बच्चा पैदा हुआ, अगर आपने उसको एनबीसीयू में एडमिट दिखाया है, 1 या 2 दिन एडमिट दिखाते हैं। अगर आपके पास, आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो केवल जेएसवाई मतलब प्रसव वाला ही भार था, तो 60 जहाँ डिलीवरी हो रही है, वहाँ अगर आप 10-20 पेशेंट बच्चों को भी एडमिट अगर एनबीसीयू में दिखा देते हैं और 750 का पैकेज क्लेम करते हैं, एनबीसीयू के अच्छे पैकेज हैं, इस पर अलग से जोड़े गए हैं, तो आप मतलब 10 या 20, तो आपको जैसे आपके 60 डिलीवरी होती है, तो 10 तो आपको एनबीसीयू से मिल जाएगी। रामगढ़ शेखावाटी कस्बे के चूरू दरवाजा बाहर स्थित सप्तऋषि भवन में ढासोलिया परिवार की ओर से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा आज कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई। कलश यात्रा रघुनाथ जी मंदिर से प्रारंभ होकर प्रतापेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए चोलावा कुआ चूरू दरवाजा होते हुए सप्तऋषि भवन पहुंची। बैंडबाजी की स्वर लहरियों के साथ निकली गई कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष शामिल हुए। शोभा यात्रा में वरिष्ठ नागरिक संघ अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश चंद्र कीर्तनिया, संवाद सेतु के संयोजक उमेश एम मिश्रा, विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद कीर्तनिया, ओम प्रकाश चुलेट, संजय हरिद्वाल, भगवती प्रसाद, रमेश कुमार, अरुण सहित ढासोलिया परिवार के सदस्य महिलाएं शामिल थे। कथावाचक रामकृष्णाचार्य महाराज के सानिध्य में आज पहले दिन भागवत की पूजा अर्चना और गणपति वंदना के बाद कथा शुरू हुई, जिसमें महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से मानव जीवन का उद्धार हो जाता है। कथा के सुनने के बाद पाप नष्ट हो जाते हैं। सदाशहर में राम मंदिर के पास चल रहे सड़क निर्माण के दौरान दोनों तरफ नाले का निर्माण करने के लिए पालिका प्रशासन ने आज घरों के आगे बनी चौकियों को हटाकर सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया। अतिक्रमण हटाने के लिए जब पालिका की टीम मौके पर पहुंची तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। पालिका प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाकर दीवार के पास नाले का निर्माण करवाया जाएगा। इससे रास्ता चौड़ा होगा, वहीं आमजन को आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। आज रास्ता चौड़ा होने के बाद लोगों को बहुत राहत महसूस हुई।
रतनगढ़ में पिंजरापोल गौशाला में सांकुले परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा में भागवत भूषण गोपाल मिश्र ने कहा, भागवत कथा अमृत फल के समान है। भागवत मानव मात्र को कर्म के रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा कार्य करते हुए कर्म प्रधान होना चाहिए। आज की कथा शुरू होने से पहले मुख्य यजमान भीष्म कुमार साखोलिया ने सपत्नीक व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। व्यासपीठ पर विराजित कथावाचक मिश्र का परशुराम साखोलिया, मुरारीलाल सिंहवाल, कुंज बिहारी, सत्यनारायण सेवदा सहित अन्य श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। भगवान राम की जो आंखें हैं वो दर्शन शुरू कर देती, कहाँ है वो, क्या चीज है ऐसे भगवान हनुमान जी महाराज के अंदर कि जो परम परमात्मा है उनकी आंखों के अंदर तड़पन उत्पन्न कर देता है। संसार का प्रत्येक परमात्मा का ध्यान करता है, लेकिन हनुमान जी महाराज का ध्यान राम करता है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें देना मत और आप देखते रहिए एसएन टुडे। नमस्कार।